एक मित्र ने लिखा है, हर व्यक्ति का शरीर मन एक खास तरह से डिजाइंड होता है और उसी तरह से जीवन में ढल जाता है। जीवन के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं, पर कभी कभी उसके सामने कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो उसके ढांचे से एकदम अलग होती हैं। ऐसे में उसका मन और शरीर सामंजस्य बैठाने में अपने को असमर्थ पाता है और उसको सच में बड़ा कष्ट होता है। और यदि आसपास के लोग उस परिस्थिति में कंफर्टेबल हैं तब तो और भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरों को तो उससे कोई कष्ट है ही नहीं, इसमें किसी की कोई गलती भी नहीं होती, इसलिए वो और इरिटेट होता है पर कुछ कर नहीं पाता। कोई क्या करे समझ नहीं पड़ता। मेरे साथ ऐसा कभी कभी हुआ है, औरों के साथ भी होता होगा। ऐसा लगता है कि हम शरीर मन की कैद में हैं। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही सामान्य जो हालत है व्यक्ति की वो ऐसी ही है कि जैसे वो अपने बॉडी माइंड के प्रिजन में, शरीर मन की कैद में बंधा हुआ है। शरीर मन अपने ढांचे में है, जैसा कि लिखा है, उसका अपना एक डिजाइन है। अब डिजाइन है तो है, उससे बहुत उलझने की जरूरत भी नहीं। हर व्यक्ति का अपना एक खास किस्म का शरीर पैदा होता है। ये उसकी जेनेटिक कंडीशनिंग भी है, यानी कि जब कोई शरीर बन रहा है तो शरीर के कुछ गुणधर्म और शरीर की प्रवृत्तियां भी साथ में ही बन रही हैं। और फिर शरीर के साथ जो दूसरी घटना है मनुष्य के साथ, वो है मन की, माइंड। आज के वैज्ञानिक परिदृश्य में हम इनको एक साथ कहते हैं, शरीर मन, बॉडी माइंड। यानी अलग अलग उनको हम नहीं करते हैं कि ये कुछ अलग है और वो कुछ अलग है, शरीर मन। और हमारा भारतीय दर्शन इस बात को कहता है कि मनुष्य शब्द ही इसलिए बना कि व्यक्ति के अंदर मन पैदा हुआ, सक्रिय हुआ। जिस ढांचे में, जिस शरीर में मन सक्रिय हुआ, उस घटना को हमने मनुष्य कहा। तो शरीर मन की अपनी कुछ खास किस्म की स्थितियां, खास किस्म के डिजाइन हमेशा रहेंगे, हमेशा रहे हैं। मन की कुछ वृत्तियां तो कलेक्टिव होती हैं, सामूहिक होती हैं, चली आती हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि हर मन एकदम से नया डिजाइन हो जाता है। तमाम चीजें कॉमन होती हैं। मन का जो फ्लो है या मन का जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो इस तरह का है कि उसमें बहुत सारी बातें कॉमन हैं। इसीलिए हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। अगर कुछ भी कॉमन ना होता तो फिर संवाद भी संभव नहीं होता, समझना भी संभव नहीं होता। फिर मन के और भी तमाम तल पैदा होते चले जाते हैं जब हमारे आसपास का परिवेश, हमारी संस्कृति, समाज, परिवार, जो कुछ भी चल रहा है वो मन की एक परत को निर्मित करता रहता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, तमाम तरह के सुझाव हमारे भीतर जा रहे हैं। सचमुच में वो सही है या गलत है, इसके बारे में तो कुछ तय नहीं किया जा सकता। अड़चन जो प्रश्न में है वो यही है कि हम भिन्नता को अनुभव करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन भिन्नता का स्वीकार कर लेना, लोग भिन्न हैं, परिस्थितियां भिन्न हैं, लोगों के बॉडी माइंड, उनके शरीर मन पूरी तरह से भिन्न है, इसको जानकर स्वीकार कर लेना, तब फिर कोई अड़चन नहीं है, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर तो जो जैसा है वैसा है, आप क्या कर सकते हैं। अब तो जैसे जैसे शरीर के बारे में भी हमारी जानकारी बढ़ती जा रही है
तो हमारे लिए तमाम हैरान करने वाली बातें ही सामने आती हैं। जिन बातों से अतीत में लोग उलझे रहते थे कि व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, धर्म, नैतिकवादी लोग सब तमाम तरह की शिक्षाएं देने में लोगों को लगे रहे, लेकिन लोग तो अपनी ही ढंग से चलते रहे। किसी पे थोड़ा बहुत असर पड़ा, किसी पे नहीं पड़ा। तो उस पर निष्कर्ष लोगों ने ये निकाला कि लोग संकल्पवान नहीं हैं, लोग कोशिश नहीं करते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए तो बदलाव आएगा। लेकिन आज जब हम शरीर के बारे में ज़्यादा समझते हैं और उसके जीन के बारे में समझते हैं, उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझते हैं, तो हमको बीमारियों की बात तो पता ही चलती है कि व्यक्ति को ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं अगर उसके जीन में वो पैटर्न है। इसके अलावा तमाम प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज, जैसे कि व्यक्ति होमोसेक्सुअलिटी में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका जीन तय करेगा। व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी उसका जीन तय करता है, नई रिसर्चेज में पता चला है। तो आप उसको लाख समझा लीजिए, उस व्यक्ति को आप उसको कितना भी नैतिक दर्शन समझा लीजिए, लेकिन अगर उसके डिज़ाइन में वो चीज़ पड़ी हुई है तो वो उसको धक्का देगी, उसको प्रवृत्त करेगी और हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति वेजिटेरियन खाना खाएगा, नॉन वेजिटेरियन खाना खाएगा, क्या करेगा, कैसा करेगा, तमाम चीज़ें डिज़ाइन हैं उसके जेनेटिक कोड में, उसके शरीर में, और मन उसी के पैरेलल, समानांतर, वो भी एक सॉफ्टवेयर की तरह से चल रहा है, उसमें भी तमाम चीज़ें डिज़ाइन हैं। फिर जैसा कि लिखा है, शरीर मन में बदलाव भी होते हैं, बेशक बदलाव होते हैं। शरीर के बदलाव जो हैं थोड़े धीमे हो सकते हैं, क्योंकि नई रिसर्चेज ये भी बताती हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, उनका असर भी हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर पे, यानी हमारे कोशिकीय ढांचे पर, यानी हमारे जीन के जो मूलभूत संरचना के ढंग हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, उस पर असर डालते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये टू वे है। जीन ने आपको धक्का दिया, लेकिन अगर इस समय आप सुन रहे हैं मुझे, आप कुछ और भी सुन रहे हैं, आपके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का कोई और तल सक्रिय है, तब भी आप अपने इनर स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहे हैं। टू वे एक्शन चल रहा है। और यही बात मन पर भी लागू है, इसलिए बदलाव होते रहते हैं। मन का बदलाव कभी कभी आकस्मिक और बहुत तीव्र भी हो सकता है। जैसे कोई बात एकदम से समझ में आ जाए किसी के, तो उसके अंदर का परिवर्तन बड़ा तीव्र और व्यापक हो सकता है, इंटेंस हो सकता है। इसी तरह से किसी के अंदर कोई खास किस्म का मनोभाव सक्रिय हो जाए तो उसके अंदर एकदम से बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो ये सब बदलाव उम्र के साथ, वक्त के साथ चल रहे होते हैं, जो घटते रहते हैं, और उससे उसका परसेप्शन भी बदलता रहता है। जो देखने का उसका नज़रिया है वो बदलता रहता है। लिखा है कि जब कुछ लोग किसी खास ढांचे में, डिजाइन में सेटिस्फाइड है, उनको कष्ट नहीं है, तो बात भी शेयर नहीं कर सकते। तो अगर उनको कष्ट नहीं है तो इसमें कष्ट की बात क्या है? अगर उनको कष्ट नहीं है तो नहीं है, क्योंकि उनका डिज़ाइन वैसा है, आपका डिज़ाइन वैसा नहीं है। तो आप अपने ढंग को समझिए और सामंजस्य के साथ रहिए। मानवीय जीवन की जो खूबी है, और यही हमारे सिविलाइजेशन की बात है, हम यहाँ पर सामंजस्य, साहचर्य, हार्मनी, एसोसिएशन और एडजस्टमेंट, यानी कि जो संतुलन लाने की हमारी कोशिश है, इन सबको भी तो सीखते हैं। हम अपनी ही बात को रखें या अपने ही ढंग से जिएं, ये तो ज़रूरी नहीं। हालांकि वही आसान पड़ता है, इसीलिए चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, वो एक ढांचा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब ऐसे ही जी लें। अब सब वैसे ही जी लें तो फिर आपके सामने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पर लोग इसी तरह का खाना खाते हैं, इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह का यहाँ पर सब कुछ है, तो आपके लिए उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आप तो अगर किसी भी संगठित धर्म का ढांचा देखें तो उनके बिल्कुल फिक्स्ड
आचार विचार के पैमाने हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अभी मानवीय विकास की कोई बड़ी खूबी नहीं है। मानवीय विकास की खूबी तो तब है जब हम भिन्नता के साथ पूरे संतुलन और प्रेम से, करुणा से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। एक परिवार में भी अगर 4 लोग हैं तो 4 भिन्न विचारधाराएं रख सकते हैं, 4 भिन्न तरह के उनके आचरण हो सकते हैं। एक आध मौलिक जो चीज है बीच की, उसको हम देखें तो उससे ही तय होगा कि इसे अड़चन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी डिजाइन किसी दूसरे के डिजाइन को आघात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, जानबूझकर आप किसी को परेशान करते हैं, जानबूझकर आप किसी को कष्ट देते हैं, तो इस पर फिर पुनर्विचार करना पड़ेगा और इस पर हमें नए ढंग से सोचना पड़ेगा। लेकिन आप जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते, कोई आपको नहीं देता, लोग बस अपने जैसे हैं, तो उनको रहने दीजिए। भिन्न विचार हैं, रहने दीजिए। लेकिन अगर आप अपने विचार को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, तब समस्या है। विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, आपस में उनको सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। यही तो मनुष्य होने की गरिमा भी है कि ठीक है, हम आपके विचार से सहमत नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन हम फिर भी आपकी बात सुन सकते हैं पूरी। कौन जाने आखिर में सुनते सुनते ही कोई सहमति की बात निकल आए, पता नहीं, पूरी बात सुन लेते हैं। संबंधों में भी लोगों की यही अड़चन है। परिवारों में कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि पहले से ही लोगों के पूर्वाग्रह फिक्स्ड हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरी बात किसी की सुन लीजिए तो कई बार बाद में लगेगा केवल प्रेजेंटेशन फ़र्क था, बात वही कही जा रही थी, केवल कहने का तरीका फ़र्क था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट फ़र्क था, वो बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट फ़र्क था, तो बात फ़र्क हो जाएगी। इसीलिए धैर्य जरूरी। इरिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, भिन्नता को स्वीकार करें, भिन्नता के साथ हम जिएं। अब जैसे कि देखिए, अभी जो मैंने एक आध बातें बताई और जेनेटिक रिसर्चेज और उनसे भी वो निकल के आई, जैसे छोटी सी बात होमोसेक्सुअलिटी की ही बात। समाज कितना पीड़ित रहा इन बातों को लेकर, आज भी पीड़ित है तमाम जगहों पर। कितना संघर्ष हुआ, कोर्ट ने आखिरकार उस पर अपना निर्णय दिया, चीज़ों को डिक्रिमिनलाइज किया। हमने लोगों को समाज में उनकी भिन्नता के हिसाब से स्वीकार किया, मतलब करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। किया या नहीं किया अभी ये तो नहीं कह सकते। तो लोगों को अपने ढंग से जीने की आज़ादी मिली, ये तो खूबसूरत है ना। कोई हमसे भिन्न है बस इसीलिए वो गलत है या उसको जीने की आज़ादी नहीं है, ये बात ही तो अपने आप में पूरी तरह निराधार है। यही बात फिर खान पान पे लागू होती है। कोई मांसाहार करता है तो कोई शाकाहार करता है। यूँ तो एक सामान्य फूड कल्चर है, सर्वाइवल का तरीका है। सर्वाइव करने के लिए आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आप जीवन कैसा जीते हैं, आपसी व्यवहार कैसा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोग इसी में अटके रहते हैं कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे और कौन क्या खाएगा, इससे वो सही और गलत हो जाएगा। तो आपकी दृष्टि में वो चीज़ है, आप नहीं खाते ना खाइए। जैसे भोजन में भी मैं तो इसी कल्चर को वेलकम करता हूँ कि आप एक टेबल पर बैठकर भी अलग अलग तरह से खा सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको कोई ज़बरदस्ती करे कुछ खिलाने की तो आप परेशानी पैदा करिए कि भाई ये आपको ज़बरदस्ती कर रहा है, तो ये आपकी आज़ादी की जो सीमा रेखा है उसमें इंक्रोचमेंट कर रहा है, उसमें दखलंदाजी दे रहा है। इंक्रोचमेंट नहीं करते हैं आप, अपनी आज़ादी से जिएं और जीने दें। आध्यात्मिक रास्ते में भिन्नता का स्वीकार बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे की आज़ादी का स्वीकार भी बहुत ज़रूरी है। जजमेंटल होने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, निर्णयात्मक होने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होता कि सही है और ये गलत है।
हम देखते हैं, समझते हैं धैर्य से, पूरी करुणा से चीज़ों को चलने देते हैं और एक ही उसूल ध्यान में रखते हैं, बस जानबूझकर किसी को आहत मत करिए, डोंट हार्म अदर्स। बस इतनी बात अगर हमको समझ में है कि हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते और कोई किसी को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, भिन्नता है रहे, फिर कोई समस्या कहाँ है, फिर कोई अड़चन ही नहीं।